Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भाग 2 पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 16 में घनाभ के बारे में समझाया। घनाभ के जो भी सूत्र हैं, जो भी नियम हैं, जो भी इसकी घनाभ की बेसिक नॉलेज है वो मैंने बताई है। आज के इस वीडियो में घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इनके सूत्र क्लियर करेंगे अपन। एक बार वापस रिवाइज करवाता हूँ। घनाभ जो एक 3D आकृति है, त्रिविमीय घनाभ 3 डायमेंशनल वह ठोस आकृतियाँ होती है। 3D वह ठोस आकृतियाँ जो अंतरिक्ष में स्थित होती है, समतल में कभी भी स्थित नहीं होती है। घनाभ के बारे में मैंने आपको समझाया कि फलक की संख्या पूछे हैं तो घनाभ में 6 फलक होंगे। शीर्ष की संख्या पूछे हैं तो घनाभ में 8 शीर्ष होंगे। और यदि किनारे की संख्या पूछे हैं तो घनाभ में 12 किनारे होते हैं। यही सेम स्थिति घन में होती है। घन और घनाभ में क्या अंतर है? यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर कर दी जाए तो वो आकृति घन बन जाती है। और घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक फलक आयताकार हो। समांतर षटफलक आकृति जिसका फलक आयताकार हो, क्योंकि घनाभ की प्रत्येक सतह होगी, प्रत्येक पृष्ठ होगा। जो 6 पृष्ठ होते हैं वो सभी आयताकार होते हैं। तो अपन ने घनाभ के बारे में अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं घन के बारे में। घन जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घन की आकृति बनी हुई है, सूत्र बता रहा हूँ। सेकंड आकृति पढ़ रहे हैं अपन। घन नंबर 1, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छः भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। घन की 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर। जो घन है उसमें 6 फलक है और 6 के 6 फलक हैं वो वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और इसमें 6 फलक हैं, इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला है, घन के विकर्ण की लंबाई वो होगी भुजा√3। यदि वर्ग पूछे
तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी भुजा √2 और घन के विकर्ण की लंबाई है वो हो जाएगी भुजा √3। नंबर 4 पे घन का आयतन। घन का आयतन भुजा क्यूब या ए क्यूब। तो ये घन से संबंधित 4 सूत्र हैं अपने पास। इसके जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तब तक आप इसको याद कर लें। इसके बाद नंबर 3 जो आकृति है वह आकृति है अपने पास नंबर 3 नंबर आकृति बेलन। बेलन को लंबवर्ती है, किताबों में आप पढ़ोगे लंबवर्ती है बेलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवर्तीय बेलन। एक बेलन होता है, बेलनाकार जो वस्तु होती है, जैसे कि कोई पाइप है, कोई पानी की बेलनाकार टंकी है, इसमें 3 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में 6 पृष्ठ, घन में 6 पृष्ठ, बेलन में 3 पृष्ठ, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 पृष्ठ होते हैं, जिनमें से 2 पृष्ठ आपको वृत्ताकार दिखाई देंगे। बेलन की ये सीधी ऊंचाई है h, ये बेलन का व्यास होगा a से लेके b तक, यानी बेलन का जो आधार है वह वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये वक्र पृष्ठ है πrh, दो वक्र पृष्ठ हो गए πrh। तो नंबर 1 सूत्र की बात करते हैं, जिसका अपन बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। क्योंकि बेलन का जो आधार है, बेलन जिस सतह पर टिका हुआ है वह वृत्ताकार सतह है, और ये इसलिए इसको लंबवर्तीय बेलन बोलते हैं। बेलन की जो लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई होगी। यदि इसको क्षैतिज तल पे जमीन पे रख दें तो इसकी लंबाई हो जाएगी जो इसकी ऊंचाई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS है, वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πrh। 3 नंबर पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, इन चारों को जोड़ेंगे अपन 2πrh, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा और सूत्र बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πrh + r। नंबर 4 पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होगा πr²h। नंबर 5 पे खोखले बेलन। खोखले बेलन के लिए अलग चित्र बना के समझाता हूँ। तो ये 4 इसके बेसिक सूत्र हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr², बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², 2πrh, CS है, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ के सूत्र बनेगा 2πrh + r। विशेष ध्यान रखना, मान लो प्रश्न पूछ ले, एक बेलनाकार पानी की टंकी है और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है और उसका पृष्ठ, उस पर कलर करना है। कलर की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र लगता है, इसलिए ध्यान रखना πrh और πr² को जोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर ढक्कन है ही नहीं, तो एक भाग इसका हटा देंगे, यहाँ से सूत्र बना सकते हैं। इसलिए चित्र के माध्यम से आप इसको समझें।
इसके आगे बात कर रहे थे अपन खोखले बेलन की। खोखला बेलन से क्या तात्पर्य है? खोखला बेलन यानी कि एक बेलन के अंदर एक बेलन और आ जाता है जिसमें डबल त्रिज्या हो जाएगी, डबल व्यास हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर R1 R2 यानी कि बाहर वाले की जो वृत्ताकार है उसकी त्रिज्या R1 है और अंदर की है वो R2 है। तो ये चिन्ह लगाना जरूरी है। यदि आप R2 लेते हो तो R2 पहले आ जाएगा, इसका मतलब R1 बड़ी है R2 से। तो इसके दो फॉर्मूले अपने पास। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr1h। वापिस ये बाहर वाले के लिए है वक्र पृष्ठीय, फिर अंदर वाले के लिए 2πr2h। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल डबल है, सेकेंद्रीय वृत्त है और डबल वृत्त है, इसलिए 2πr1 का स्क्वायर माइनस 2πr2 का स्क्वायर। यहाँ से आप 2π कॉमन लोगे 2πh, तो R1 प्लस R2 इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2πr1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 2πh R1 प्लस R2। इसको वापस लिखा और इसको सूत्र को खोल दिया, R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। अब देखो इन पूरे में क्या कॉमन आता है? 2π दोनों में है, R1 प्लस R2 दोनों में है, तो 2π R1 प्लस R2 कॉमन लिया तो पीछे बचेगा H प्लस R1 माइनस R2। तो आपको डायरेक्ट यही याद रखना है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2π R1 प्लस R2 कोष्ठक H प्लस R1 माइनस R2, जहाँ R1 है वो बड़ी रखी गई है R2 से। इन बाहर वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या R1 है, अंदर वाले की R2 है। इसी प्रकार 2 नंबर पे इसका सूत्र है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन जिसका सूत्र होगा πr स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन जिसका सूत्र होगा πr स्क्वायर πh R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसमें भी R1 बड़ी है, जहाँ R1 त्रिज्या बड़ी है R2 से। तो विशेष खोखले बेलन से संबंधित दो फॉर्मूले हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का आयतन। तो दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बेलन तो शंकु गोला, बेलन तो इस वीडियो में हो गया, घन भी हो गया, शंकु गोला और अर्धगोला ये तीनों एक ही वीडियो में समझा दूंगा। तीनों का बेसिक, तीनों के फॉर्मूले है। इस वीडियो में मैंने आपको घन और बेलन संबंधित सूत्र बताए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्नावली में। नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। तब तक के लिए नमस्कार। इससे पहले वाले में अपन ने बेलन के बारे में पढ़ा, अब अपन शंकु के बारे में पढ़ेंगे जो 4 नंबर पे आकृति बनी हुई है। शंकु जिसे इंग्लिश में अपन कोण कहते हैं। शंकु, जोकर की टोपी, आइसक्रीम वाला कोण, मेहंदी वाला कोण देखा होगा आपने। ये सभी आकृतियाँ शंकु जैसी होती है। इसमें त्रिक ऊंचाई और त्रिज्या R 3 चीज़ें होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल कभी भी ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल तो हमेशा उसमें जो इकाई लगाते हैं
वर्ग इकाई में मापा जाता है। क्षेत्रफल सदैव वर्ग इकाई पर मापा जाता है और आयतन सदैव घन इकाई कह दो या इकाई क्यूब कह दो या घात में लगा सकते हो। इकाई सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हुआ है घात लगा के लिख सकते हो। तो विशेष ध्यान रखना, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है और आयतन को घन इकाई या इकाई क्यूब में मापा जाता है। तो अपन बात करते हैं सूत्र की नंबर 4 आकृति की। 4 नंबर जो आकृति है अपने पास वो है शंकु कोण, जिसके अपन सूत्र की बात कर रहे थे। तो यहाँ देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डायग्राम से त्रिभुज ओ ए बी ये एक समकोण त्रिभुज है। एक किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होने के कारण इसमें बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन होना जरूरी है। बोधायन प्रमेय के अनुसार ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, तो ये कर्ण हुआ ए बी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और मान लो ये कोण थीटा यहाँ बना हुआ है, तो ये लंब है और ये इसका आधार है। तो बोधायन प्रमेय से शंकु की त्रिक ऊंचाई सूत्र बनाएंगे अपन। शंकु की त्रिक ऊंचाई जिसका संकेत है स्मॉल एल। यहाँ एल है वो कर्ण का काम कर रहा है, इसलिए √h² + r²। एल है वो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा होगी वो एल होगी। नंबर 2 पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l। नंबर 3 पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे अपन TS है, टोटल सरफेस एरिया, ये बनता है πr² + πrl से। क्योंकि शंकु में 2 पृष्ठ होते हैं, घनाभ में 6 पृष्ठ, घन में 6 पृष्ठ, बेलन में 3 पृष्ठ और शंकु में 2 पृष्ठ, इसलिए 2 बार πr² और πrl। नीचे का भाग वृत्ताकार है तो πr², ऊपर वाला भाग πrl। कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन आएगा और r + l, इसका सूत्र बन जाएगा πrl। नंबर 4 पे आ जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ आप देखो, तो बेलन का जो शंकु का आधार है, जो बेलन का आधार है, दोनों सेम है, इसलिए πr²। यही सूत्र बेलन के आधार के क्षेत्रफल का होता है। नंबर 5 पे अपन देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होगा, जो बेलन का आयतन होता है πr²h, उसके आगे 1/3 लिख दो। बेलन का आयतन है πr²h, उसके आगे 1/3 लिख दो, क्योंकि शंकु है बेलन का 1/3 भाग होता है, इसलिए 1/3 πr²h इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है अपने पास गोला और अर्धगोला, ये लास्ट आकृति है। नंबर 5 पे जो आकृति बनी हुई है वो अपने पास गोले की बनी हुई है। गोला एक ठोस आकृति है, जैसे कि गेंद जो अंदर से भरी हुई हो, ठोस आकृति होनी चाहिए, उसे अपन गोला कहते हैं। यहाँ आप देखो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 1, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होगा 4πr²। नंबर 2, गोले का आयतन जिसका सूत्र होगा 4/3 πr³। यहाँ मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ। 5 नंबर और 6 नंबर आकृति जिसे अपन अर्धगोला कहते हैं। गोले को जब बीच में से काट दिया जाता है तो अर्धगोला। नंबर 3 पे
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल CS है, CS है, वो आ जाएगा आपके पास 2πr², 2πr²। इसके बाद नंबर 4 पे जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपके पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS है, 3πr²। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। यहाँ आप देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और अर्धगोले का संपूर्ण आ जाए, संपूर्ण पृष्ठीय पूछ ले तो 3πr²। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन वो होगा 2/3 πr³। इसी प्रकार अपने पास एक आकृति और होती है गोलीय कोष या खोखले गोले का आयतन, जिसमें कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2। यहाँ देखो ये गोलीय कोष है, तो यहाँ पर गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4πr1² माइनस R2 का स्क्वायर, और यदि आयतन का पूछे तो 4/3 πr1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये सूत्र है 4π लगा हुआ, इसका मतलब 4π का समझो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये गोले का आयतन है, ये खोखले गोले का आयतन है। क्योंकि इसमें डबल त्रिज्या, एक गोले के अंदर एक गोला और स्थित होता है, इसलिए डबल त्रिज्या होने के कारण इसमें माइनस करते हैं। R1 यहाँ बड़ी है R2 से। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारे सूत्र पूरे करवा दिए। 6 आकृति है, 6 आकृति संबंधित सूत्र बता दिए। सूत्र बहुत याद करना ज़रूरी है और इसके बिना कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते अपन। घनाभ है, इसकी प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। एक बार उन्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, और जिस प्रकार आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार घनाभ की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ग्रीन कलर रेड कलर में। इसी प्रकार ये घन का रूल्स है। बेलन है, इसकी दोनों सतह, दोनों तरफ वाली वो वृत्ताकार सतह है। शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। ये सभी 3D किस प्रकार की आकृति है? 3D आकृति है, त्रिविमीय, त्रिविमीय ठोस आकृति। ये सभी है जो त्रिविमीय है, जिन्हें हम केवल आकाश में स्थित कर सकते हैं, किसी समतल पृष्ठ में ये स्थित नहीं होती है। तो आज के वीडियो में यही तक कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 16.1 के प्रश्नों के बारे में समझाऊंगा। तो आप तब तक इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, रटे नहीं, इसको आप समझें। कोई भी आकृति कैसे भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप सूत्र को समझें, नोटबुक में उतारें। तब तक के लिए नमस्कार।